क्लास 10th 2024 का पेपर है मैथ्स का, सेक्शन डी है। ए बी सी करा चुके हैं। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 33 5 नंबर का क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 नंबर वाले छोड़ दो, 2 नंबर वाले छोड़ दो, लेकिन 5 नंबर वाले नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि इसमें ना कई चीजें पूछी जाती हैं। छोटी छोटी क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम दिया है, सम किसका? 2 लोगों का, 3 लोगों का। फर्स्ट और 8th टर्म का कोई एपी है, उसका पहला और 8वां पद, उनका सम 32 है और उन्हीं का प्रोडक्ट 60 है। ये है गिवन डेटा। अगर मैं इसमें समझाऊं, अगर वार्म अप पे जाऊं, तो देखिए जैसे एक मैं सीरीज ले रहा हूं, क्योंकि ये जो है एपी का क्वेश्चन है, जस्ट समझाने के लिए। जैसे एक सीरीज ली मैंने 3, 7, 11, 15, 19, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा। ऐसे कोई सीरीज है, उसमें क्या होता है कि पहला टर्म जो होता है या पहला पद जो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म और डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। ऐसे दूसरा टर्म होगा, उसको बोलेंगे दूसरा पद, फिर तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, सातवां होगा। मैं कहूं तीसरा पद तो कह दोगे 11। मैं कहूं पांचवा पद, फिफ्थ टर्म 19। मैं कहूं 10वां टर्म तो बना लोगे आगे। तुम देखोगे अरे 4 बढ़े, 4 बढ़े, 4 बढ़े, 4 बढ़े, यहां भी 4 बढ़े, फिर बढ़े, यहां बढ़े, फिर बढ़े, फिर बढ़े, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब गिन लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां टर्म आ गया 39 आंसर। लेकिन अब मैंने फिर पूछ लिया 100वां टर्म, 100th टर्म, बताओ, आपके लिखते ही रहोगे। तो उसी के लिए बनाया गया फॉर्मूला। 2-3 टर्मिनोलॉजी हैं, टर्म्स हैं। जैसे एक तो ए हो गया, इसको बोलते हैं A1, फिर A2, दूसरा पद इसलिए A2, तीसरा तो A3, चौथा तो A4, पांचवा तो A5, छठा तो A6। ऐसे करते करते 100वां तो 100 तो A100, 1000 तो A1000। n नंबर पे हमने नंबर नहीं लिया, ऐसे लेट कर लेते ना, नंबर नहीं लिया तो उसको बोलेंगे an का मतलब क्या है कि कोई एक n प्लेस होगा, वो हो सकता है सेकंड ही हो, n की जगह 2 ही हो, तो ये A2 हो जाएगा। n की जगह कुछ भी हो सकता है, तो n वो टर्म है, वो प्लेस है, और an वो नंबर आएगा जहां पर वो है। इसके बाद एक चीज आती है डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, तो दिखाई दे ही रहा होगा। दूसरे में पहला माइनस कर दो 4, तीसरे में दूसरा माइनस कर दो 4, चौथे में तीसरा माइनस कर दो, मतलब किसी में भी उसके पहले वाला माइनस कर दो, वही डी है। ए बता दिया, डी बता दिया, एन बता दिया, ए एन बता दिया, बस इतनी चीजें। इन सबको लेके फॉर्मूला बनाए, ए एन इक्वल अगर हमें निकालना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो फॉर्मूला है ही, उसके साथ साथ डायरेक्ट पूछता है। जैसे पूछ लेगा, इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे बताओ क्या है, तो तुम कहोगे अच्छा 8वां नंबर मतलब A8 पूछ रहे हो, 8वें नंबर पे क्या है, या 8th टर्म क्या है, 8वां पद क्या है, इसका मतलब क्या पूछ रहे हो, A8 पूछ रहे हो। इस फॉर्मूले के हिसाब से n की जगह में 8 रखना है, a प्लस 8 यहां रखोगे, 1 माइनस करोगे 7 d। तो बस बता हम ये रहे हैं कि अगर A8 पूछे तो डायरेक्ट लिखो A प्लस 7D, A5 पूछे तो डायरेक्ट लिखो A प्लस 4D, A100 पूछे तो डायरेक्ट लिखो A प्लस 99D, अगर A90 पूछे तो डायरेक्ट पूछो लिखो A प्लस 89D। ये डायरेक्ट आनी चाहिए चीजें, ठीक है ना। इसके बाद अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 नंबर है, एक फर्स्ट और एक 8th, यानी कि A और फर्स्ट ना, तो A1 और 8th टर्म यानी A8 को प्लस कर रहे हैं तो क्या बन रहा है 32, और इन्हीं का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60। अभी उस पर आते हैं, A1 को ही A बोलते हैं,
A8 को डायरेक्ट क्या लिखोगे, A+7D, A+7D इक्वल 32, छोड़ दो यहीं पे। अब आ जाओ यहां इनके मल्टीप्लाई पे, A1 मल्टीप्लाई A8 इक्वल कितना 60, इसको A बोलना है और इसको क्या लिखना है A+7D इक्वल 60। A+7D की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, A+7D इक्वल क्या 32 माइनस A, तो रख देते हैं A प्लस नहीं मल्टीप्लाई 32 माइनस A इक्वल 60, एक अंदर मल्टीप्लाई 32A माइनस A स्क्वायर इक्वल 60, इन दोनों को उधर ले जाओ, यहां 0 हो जाएगा तो आएगा A स्क्वायर माइनस 32A और माइनस प्लस 60, ये तो क्वाड्रेटिक बन गई क्वाड्रेटिक। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका विदाउट वेरिएबल का है 60, तो 1 और 60 का मल्टीप्लाई कराया तो आएगा 60, और उस 60 के करने हमको फैक्टर, 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1। क्यों किया फैक्टर, क्योंकि उन्हीं फैक्टर में से कोई दो लोग हमें लेने हैं या पेयर में लेने हैं जिनका प्लस करके 32 आए, तो हमने लिया इनको एक पेयर में और इसको अकेला, 5 से 15 दूनी 30 अकेला और 2 अकेला 32। तो अगर हम बनाएंगे तो A स्क्वायर माइनस यहां लगाएंगे ब्रैकेट, प्लस की जगह प्लस, 60 की जगह 60, और यहां अंदर क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 30A प्लस 2A, स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को, तो A स्क्वायर माइनस 30A माइनस 2A प्लस 60, तो A कॉमन लिया, A माइनस 30 माइनस छोड़ करके थोड़ी जगह छोड़ करके वापस से A माइनस 30 लिख देते हैं, और फिर चेक करते हैं यहां 2A था, A कैसे आ गया, पक्का 2 कॉमन लिया होगा, A माइनस 30 कॉमन, A माइनस 2 यहां 0 चल रहा है। इसकी वजह से अगर हम क्वेश्चन को यहां ले जाएं तो एक बार हो जाएगा A माइनस 30 इक्वल 0, क्यों, एक बार ये फॉर्म में चला जाएगा ना तो 0 बच जाएगा ना, तो यहां से आएगा A इक्वल 30, और एक बार हम लेंगे A माइनस 2 इक्वल 0, तो यहां से क्या आएगा A इक्वल 2। A की दो वैल्यू आगे आनी भी चाहिए क्योंकि A की पावर 2 है, वहां से हमें पता चलता है कि A की दो वैल्यू भले इक्वल है लेकिन यहां लगा रहे, A आ गया, A पूछा था क्या, पूछा था फाइंड द फर्स्ट टर्म, और भी कुछ पूछा है कॉमन डिफरेंस यानी D भी पूछ रहा है, यहां रख दो, लेकिन दोनों बार रखना पड़ेगा, पहले 30 रख लेते हैं, 30 प्लस 7D इक्वल 32 माइनस 30, तो यहां से क्या आएगा 7D, ये बचेगा 2 और ये 30 उधर चला जाएगा माइनस 30, तो D इक्वल क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 28/7, यानी यहां से D आ गया माइनस का 4। अच्छा अब इसको भी एक बार रखो, इसको रखोगे तो क्या आएगा, A बराबर 2 रखो, ये किस में रखें, इसी में, तो क्या आएगा, तब आएगा A की जगह 2 लिखना है ना, तो 2 प्लस 7D इक्वल 32 माइनस 2, यानी कि 7D इक्वल 30 हो जाएगा, और ये दो भी उधर जाएगा, तो 7D इक्वल क्या 28, तो D इक्वल क्या 4, D भी 2 आ गए। अगर देखना इसकी अगर हम बनाएं वो सीरीज, तो कुछ अभी पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं है, यहां तक का क्वेश्चन हुआ खत्म, 5 नंबर ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं, यहां तक आ गया। अब आगे वो कह रहा है कि फाइंड करो सम, किसका सम, पहले 20 टर्म का, तो अब ये मैंने सम का फॉर्मूला लिखा नहीं, अब वो लिखते हैं, इसको हटाते हैं, पहले 20 टर्म का यानी n 20 है, ठीक है, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, देखो Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब कुछ पता है क्या, हमें 20 टर्म का निकालना है तो S20 निकालना है, n की जगह 20/2, a की जगह, अच्छा a क्या क्या आया था भूल गए,
ए 2 आए थे, एक बार 30 आया था और एक बार आया था 2। अच्छा, जब 30 रखा था तब डी क्या आया था? जब 30 रखा था तब डी शायद -4 आया था और ये 4 आया था शायद, देखना अभी। तो 2 डायरेक्ट कर रहा है, 2a 2 का 30 मल्टीप्लाई 60 प्लस n की जगह 20 लिखना है, 20 में 1 माइनस का 19 मल्टीप्लाई डी कितना -4, ये कटेगा 10 आएगा, 10 अंदर क्या आएगा 60 माइनस कितना होता है 19 चौको 76, तो यार 10 मल्टीप्लाई ये माइनस का 16 जो कि आएगा माइनस का 160। ये क्यों आ रहा है अभी इसको महसूस कराएंगे। दूसरा भी रख लें पहले, दूसरा रखने चले तो n/2 यानी वो तो वही रहेगा, यानी 20/2 यानी ये तो 10 ही आ जाएगा। 2a का मतलब इस बार ये रखना है 2 × 2 4 प्लस 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाई डी, और डी अब क्या है जब 2 रखा है 4, तो ये आया 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 4 प्लस 76, तो 10 मल्टीप्लाई 80, ये आ गया 800। यानी एक बार पहले 20 पदों को, पहले 20 टर्म्स को अगर हम जोड़ेंगे, क्योंकि 2 सीरीज बनेंगी, मैं यही लिख दूं सीरीज कैसे बनेंगी देख, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज बनाने का ही पूछता है कभी कभी। ए और डी दे देगा, कहेगा सीरीज बनाओ, ए 30 कॉमा, अगला नंबर क्या आएगा, अगले में कह रहा है डी -4 है, तो 30 में 4 कम कर दो, माइनस करना 26, फिर कम क्या आएगा 22, फिर कम 18, फिर कम 14, फिर कम 10, 6, 2, अब कम करोगे तो क्या आएगा -2, अब कम करोगे क्या आएगा